ओम शांति। एस्ट्रो सुशील द्विवेदी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अब संपन्नता का जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। मित्रों, आज का जो मेरा विषय है, क्या अमावस्या में प्रेत आत्माएं, पिशाच या बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। क्या नकारात्मक ऊर्जा हमारे लिए घातक होती है? उस दिन अमावस्या पितरों से संबंध रखती है। एक वर्ष में 12 महीने, 12 कृष्ण पक्ष और 12 शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं वर्ष में, सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवात्माएं सक्रिय होती हैं और जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं। इसीलिए जैसे ही सूर्य दक्षिणायन में आ जाते हैं, क्योंकि दक्षिणायन में सभी नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं, दक्षिणायन में सदैव पूजा पाठ किया जाता है, धर्म के कार्य किए जाते हैं, जब तब किया जाता है ध्यान, धर्म की चर्चा, क्योंकि इस समय मांगलिक कार्य नहीं होते। चूंकि अमावस्या चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता और चंद्रमा मन का स्वामी होता है। यदि आपका भी चंद्रमा अष्टम भाव में है, राहु के साथ में है, केतु के साथ में है, शनि के साथ में है, द्वादश भाव में है, छठे भाव में है, पीड़ित है, नीच का है, तो निश्चित आप ये मानिए आप चौराहे से निकल रहे हैं, वहाँ की नकारात्मक ऊर्जाएं अथवा प्रेत आत्माएं आपको परेशान कर सकती हैं। स्त्रियों के साथ चूँकि उनका मन कमज़ोर होता है, भावनात्मक स्थिति उनकी ज़्यादा होती है, इमोशनल होती हैं, इसलिए उनको ये समस्याएं बहुत आ जाती हैं। पुरुषों में भी ये समस्याएं आ जाती हैं। अगर ग्रहण योग है, विवाह हो गया है, तो निश्चित आप मान के चलिए कि आपका परिवार नष्ट हो जाएगा। किसी भी तरह से आप अपने परिवार को बचा नहीं पाएंगे यदि ग्रहण योग जैसी समस्याएं हैं। तलाक जैसी स्थिति भी आ जाती है। तो मित्रों, ग्रहण का मतलब केतु या सूर्य के, जब चंद्रमा केतु के साथ में होता है, राहु के साथ में होता है, अथवा सूर्य केतु के साथ अथवा राहु के साथ होता है, तो ग्रहण योग होता है। लेकिन चंद्रमा इसमें बहुत अधिक हमारे जीवन को बर्बाद करने में भूमिका अदा करता है। कहीं का नहीं छोड़ता, न परिवार का, न संतान समस्या हल हो पाती है और ना ही हम आगे अपने जीवन में बढ़ पाते हैं। हम केवल बुरा सोचते हैं और मादक पदार्थों के भी आदी हो जाते हैं यदि कहीं चंद्रमा की स्थिति खराब हो गई। अब बात आती है अमावस्या। अमावस्या चूंकि पितरों से संबंध रखती है, इसलिए यदि ये ग्रह भी कमजोर है तो निश्चित चंद्रमा उस दिन दिखाई नहीं देता। हमारी मन स्थिति और खराब हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जाएं हमारा बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो आपके साथ भी यदि इस तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, आप जिस तरह मैंने बताया समस्याएं आ रही हैं, तो पहले उस कारण को जानें और योग्य आचार्य से उसका निवारण अवश्य करें। अन्यथा यह समस्या आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पूरे परिवार को कहीं न कहीं समस्या में डालकर नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सभी मानसिक तनाव, सभी परेशान, बदहवास, ना ही बरकत होगी और ना ही उन्नति कहीं से समझ में आएगी। तो मित्रों, जरूर ध्यान रखें अमावस्या का, और अमावस्या में कुछ खाने की वस्तु अवश्य किसी न किसी को दे दें, क्योंकि वह पितरों से संबंध रखती है। अमावस्या के दिन पितृ हमारे दरवाजे पर किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं, ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसलिए उस दिन खाने की वस्तु अवश्य प्रदान करनी चाहिए, जितना भी हो सके। ऐसा नहीं है कि हम बहुत महंगी चीज़ें दें, हम सस्ती चीज़ें 10-5 रुपये भी खर्च कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, उतना भी काफ़ी है।
इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। अगले विषय के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। ओम शांति।